यस बेटा, चलिए तो आज का लेक्चर जो है सेल्फ रेजिडेंस से ही रिलेटेड है बेटा। तो सेल्फ रेजिडेंस, तो बेटा सेल्फ रेजिडेंस में मैंने 4 केसेस आपके साथ में डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो। तो मैंने कहा था कि बेटा सेल्फ रेजिडेंस जो कि आज का लेक्चर है, तो बेटा सेल्फ रेजिडेंस के बारे में मैंने अलग-अलग 4 केसेस लिए थे। पहला क्या है, मकान पूरे साल भर तक हम खुद ही रह रहे हैं, खुद ही यूज़ कर रहे हैं और हमने किराए पे नहीं दिया है। ये था केस नंबर 1। बिल्कुल लिखा है, हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड बाय ओनर फॉर सेल्फ रेजिडेंस थ्रू आउट द ईयर। माने हम साल भर खुद ही रह रहे हैं। दूसरे केस में थे, कैन नॉट ऑक्युपाइड बाय द ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ड्यू टू जॉब और प्रोफेशन। हमारी कहीं जॉब लग गई, हम कहीं बाहर बिजनेस करने चले गए और बाहर जॉब लग गई, बाहर बिजनेस करने चले गए, इसके लिए हम अपने मकान को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको किराए पे नहीं दिया है, इस्तेमाल करेंगे। हम बाहर तो चले गए, लेकिन हमने उसको किराए पर नहीं दिया है। तीसरा था, ये 2 केस हमने कल डिस्कस किया था। तीसरा था, सेल्फ रेजिडेंस पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर लेट आउट। मैंने लिखा है सेल्फ रेजिडेंस पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर लेट आउट। इसका मतलब अभी हम बात करेंगे। आज बेटा केस नंबर 3 के बारे में ही बात करेंगे। फिर ये केस नंबर 4 भी था। केस नंबर 4 क्या था? Owner having more than one house is using for self residence and another house using for let out. चलिए बेटा, फिर उसके बाद हमने 2 केस लेके गए थे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। 4 केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा केस नंबर 1 और केस नंबर 2, जो कि बेटा वो खुद रह रहे हैं और खुद जॉब की वजह से वो नहीं रह पा रहे हैं। इसको बेटा हमने कैसे किया था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जीएवी नील 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 ये डिडक्टेबल हो जाएगा और अल्टीमेट क्या आएगा बेटा, ये लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। चलिए बेटा, ये हमने कल डिस्कस किया था। उसके आगे हमने क्या डिस्कस किया था, चलिए बेटा, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन से हम बेटा शुरुआत करेंगे। वैसे तो कल हो गया था केस नंबर, कल हम लोगों ने कई क्वेश्चंस भी किए थे। चलिए, और बेटा जैसे जो लोग बेटा लेक्चर में नहीं थे वो फिर से समझने की कोशिश भी करेंगे। चलिए बेटा, हम यहाँ पर बात करते हैं लेट आउट के बारे में। फिर से इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पहले हम बात करेंगे आज के लेक्चर की, जो कि शुरुआत है 1 अक्टूबर को। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, हम जो भी अब बात कर रहे हैं, इस समय जो बात कर रहे हैं बेटा, वो सेल्फ रेजिडेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो सेल्फ रेजिडेंस इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको बिल्कुल शॉर्टकट में बात करेंगे। बेटा यहाँ पे है, लोन हमने 31 मार्च 99 के पहले लिया है और लोन 31 मार्च 99 के बाद में लिया है। बस ऐसे ही याद करना है। पहले जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन आया सेल्फ रेजिडेंस, अच्छा ये जो लोन लिया है ये 31 मार्च 99 के पहले लिया है या ये 31 मार्च 99 के बाद में लिया है। ये वाला लोन एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए लिया हो, एनी पर्पस रिलेटेड विद हाउस। ऐसा नहीं है कि सौरव ने हनीमून मनाने के लिए लिया हो, शादी करने के लिए लिया हो तो डिडक्टेबल नहीं होगा। एनी पर्पस रिलेटेड विद हाउस, ये किसी भी मतलब के लिए लिया हो, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, परचेज, इक्वायर्ड, ये किसी भी पर्पस के लिए लिया हो, 31/3/99 के पहले लिया है तो बेटा हमारा डिडक्शन कितना होगा, हमने बिल्कुल डिस्कस किया हुआ है। ये डिडक्शन बेटा कितना होगा,
ये डिडक्शन होगा, ये मैक्सिमम डिडक्शन है, मैक्सिमम डिडक्शन 30,000। अगर हमने इंटरेस्ट कम पेड किया ना तो बेटा हम लोअर वाला ले लेंगे, ये मैक्सिमम डिडक्शन, अगर इससे हमने कम पेमेंट किया तो कम ले लेंगे। और 31 मार्च 99 के में हम दो चीज लेके गए बेटा, यहां पर है परचेज या एक्वायर्ड, और ये रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन माने अदर देन परचेज, अदर देन परचेज। ये परचेज के अलावा कुछ भी काम किया हो, परचेज आर रिक्वायर्ड किया है या अदर देन परचेज, तो बेटा इसमें कितना डिडक्शन मिलेगा? 31 से 99 के बाद में है, और बिल्कुल हमने बिल्कुल लिखा है। कल अगर आप देखेंगे, कल मैंने दूसरी तरीके से वह चार्ट, बात तो हम वही कर रहे हैं। इसमें बेटा मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख का। और इसमें कितना मिलेगा? इसमें बेटा 30,000 का। ये मैक्सिमम, बस इतना ही याद करना है। कल देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड था। चलिए बेटा, ये भी रिवीजन ही था एक तरह से बेटा कल के लेक्चर का। आज के लेक्चर की बेटा फ्रेश की शुरुआत करेंगे। आज लेक्चर बेटा हम कैसे ले रहे हैं? बेटा अगर आपको याद हो तो केस नंबर 3 के बारे में बात करें। कल केस 1, केस 2 के बाद में बात की थी। आज हम बात करेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 बेटा क्या बोल रहा है, जल्दी से हम देख लेते हैं। कल हमने आपको लिखाया था केस नंबर 3 बेटा, हमने कल लिखाया था आपको। सेल्फ रेजिडेंस पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर लेट आउट। माने ये बेटा ऐसे था, पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, ये हम क्या कर रहे थे? सेल्फ रेजिडेंस। और पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर ये लेट आउट था। ये केस नंबर 3 था। इसका बेटा मतलब क्या हो गया? ये एक मकान है, बिल्कुल देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। अब तो बेटा कोई भी कठिन चीज बची नहीं, आप खाली प्रैक्टिस करनी। अब 80% क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, हम अपने मकान में रह रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे बहुत सारे, मैंने ऐसे फैमिली को भी देखा और कई मैंने लोगों को देखा है कि हम बेटा कहाँ पे रह रहे हैं? सिविल लाइंस में मान लीजिए रह रहे हैं। तो उसमें क्या हो गया बेटा? मतलब कि पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर माने ये बेटा मकान है, बड़ा मकान है, सिविल लाइंस में रह रही हैं। काव्या बेटा सिविल लाइंस में रह रही हैं। पार्ट का मतलब बेटा क्या होता है? कुछ हिस्सा। तो काव्या ने पापा को कहा, पापा इतना बड़ा मकान लेकर क्या करोगे अब आप? इतने बड़े 5-5 कमरे हैं, 5 कमरों में आप क्या करोगे? 2-3 कमरे तो हमारे खाली पड़े रहते हैं। माने इसका मतलब क्या हो गया? मकान का कुछ हिस्सा, इसको बेटा हम खुद याद करेंगे। और कुछ हिस्से को बेटा हमने लेट आउट कर दिया। अगर इसको हम अगर इस तरह से लिख दें, पार्ट ऑफ हाउस, सेल्फ रेजिडेंस एंड पार्ट ऑफ हाउस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। ये लेट आउट हो गया। ये किस ईयर में कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर में कर रहे हैं।
माने एक मकान के कुछ हिस्से में हम रह रहे हैं और कुछ हिस्से को हमने किराए पे दे दिया है। कई लोग देखेंगे कि हम मकान में खुद भी रह रहे हैं और हमने किराए पे भी दिया हुआ है। नीचे के पोर्शन में हम रह रहे हैं, ऊपर किराए पे दे दिया है, या ऊपर हम रह रहे हैं, नीचे किराए पे दे दिया। माने हम खुद भी रह रहे हैं और खुद भी किराए पे दे दिया। पार्ट ऑफ हाउस सेल्फ रेजिडेंस एंड पार्ट ऑफ हाउस लेट आउट, ये बेटा ज्यादा सूट माने मकान के कुछ हिस्से में हम खुद रह रहे हैं, मकान के कुछ हिस्से को हमने किराए पे दिया। चलिए बेटा यहां पर हम बात करते हैं। अब इसको बेटा सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हम सॉल्व करने की बात करेंगे, ये मकान है, ये बेटा सेल्फ रेजिडेंस है, और ये मकान लेट आउट है। मकान एक ही है, पता एक ही है, पता नहीं है, लेकिन इसकी यूनिट दो है। अगर हम बात करें तो इसमें यूनिट दो है, एक यूनिट एक है और एक यूनिट ये है, दो हो गई, यूनिट वन और यूनिट टू। तो बेटा यूनिट वन में हम खुद रह रहे हैं और यूनिट टू को किराए पे दे दिया। इसको बेटा हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे कि जैसे हम सेल्फ रेजिडेंस करते हैं, यहां पर बेटा जीएवी कैसे निकालते हैं? जीएवी निल लेस म्युनिसिपल टैक्स निल एनएवी निल लेस, जैसे करते हैं बेटा डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन निल और इंटरेस्ट ऑन लोन। जैसे फॉर्मूला ये डिडक्टेबल है बेटा, ये डिडक्टेबल है, और ये वाला ये जीएवी, ये बेटा जिसने नहीं सीखा है वो पहले के लेक्चर बेटा जरूर सुनेंगे, उसके बिना हमारे पास लेक्चर को समझ में नहीं आएगा। ये निकालेंगे लेस म्युनिसिपल टैक्स, ये भी निकालेंगे, ये एनएवी आ जाएगा, ये भी निकालेंगे। ये वाले मकान बेटा, इस वाले मकान के हिस्से की बात कर रहे हैं। मैंने इसको जैसे किराए पे दिया है, बिल्कुल वैसे किराए वाला हम सीख चुके हैं। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटा ये भी निकालेंगे और इंटरेस्ट वाला भी हिस्सा निकालेंगे, बिल्कुल इसको ऐसे ही करेंगे। और ये बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। जल्दी से बेटा हम एक क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व करेंगे, इसी चीज को समझाएंगे। मिस्टर ए हैविंग own house in Allahabad. There are 2 units. One unit using for self-residence and other is let out. Municipal value of municipal value, इसको ऐसे लिख दो, municipal value
50,000. Then fair rent 60,000. एक्चुअल रेंट, बेटा एक्चुअल रेंट ले रहे हैं वो 3,000 पर मंथ. कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ऐसे ही हो गया बेटा, यही क्वेश्चन होंगे बेटा. ये मैंने एग्जांपल से थोड़ा समझाया है, छोटा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझेंगे. ये बेटा एग्जांपल 1. मैंने क्या बोला, मिस्टर ए हैविंग ए ओन हाउस. तो अब बेटा इसको सोल्यूशन करेंगे, बिल्कुल आप अपने आप नहीं करेंगे, मेरे साथ में करेंगे. मिस्टर ए हैविंग ए ओन हाउस, उनके पास बेटा एक अपना मकान है. चलिए हम मान लेते हैं एक अपना मकान है, ये मकान, ये बेटा इलाहाबाद में है. देयर आर द 2 यूनिट्स. हम ये मान लेते हैं कि ये बराबर बराबर 2 यूनिट है. कुछ नहीं लिखा है तो हम यही मान के चलते हैं कि ये बेटा यूनिट 1 है और ये यूनिट 2 है. 1 यूनिट यूजिंग फॉर सेल्फ रेजिडेंस, ये भी मान लेते हैं बेटा. ये वाला मकान वो सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हैं और ये वाला मकान वो बेटा लेट आउट के लिए यूज कर रहे हैं. क्वेश्चन में बेटा कुछ आगे भी दिया है. अगर हम बात करें म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ 50,000, मेरी बात सुनेंगे क्योंकि ये मकान एक ही है, मकान दो नहीं है, मकान एक है. मकान का एड्रेस भी एक है. मान लीजिए अगर हम मकान लिख दें, हर्ष का नंबर है, यश का नंबर है 58 हर्ष नगर. चिट्ठी आएगी तो बेटा इसी पे आएगी. ऐसा नहीं है किराए वाले के लिए अलग चिट्ठी आएगी, खाली वो बेटा नाम लिख देते हैं 58 हर्ष नगर. ये मकान एक ही है. तो बेटा ये जो म्युनिसिपल वैल्यू होगी ना, ये म्युनिसिपल वैल्यू होगी, ये बेटा पूरे मकान की होगी, अलग अलग नहीं होगी. कितनी म्युनिसिपल वैल्यू है इसकी? 50,000. फेयर रेंट, ये भी बेटा ये पूरे मकान का किराया है, ये नहीं बात कर रहा. ये बेटा फेयर रेंट कितना है? ये फेयर रेंट है 60,000. ये पूरे मकान का फेयर रेंट है. और हमको जो बेटा किराया मिल रहा है ना, ये एक्चुअल रेंट जो मिल रहा है वो बेटा खाली यूनिट 2 के लिए मिल रहा है. ये बेटा खाली यूनिट 2 के लिए मिल रहा है. ये 3,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है. ये बेटा मैंने क्वेश्चन लिखा कल. इस क्वेश्चन से बेटा थोड़ा सा और भी ऐड करते हैं. यहाँ पे और भी कुछ लिख दें. 1 मिनट बेटा, इसमें और लिख दें म्युनिसिपल टैक्स पेड एट द रेट ऑफ 10%. बस बेटा ये लिख दें, ये चीज और ऐड कर. तो म्युनिसिपल टैक्स भी दे रहे हैं 10%. तो बेटा ये जो टैक्स दे रहे हैं ना, हमने कहा हाँ टैक्स भी दे रहे हैं. टैक्स तो बेटा पूरे मकान का दे रहे हैं. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है म्युनिसिपल टैक्स 10%, इसका मतलब कि बेटा ये म्युनिसिपल वैल्यू का 10% है. फेयर रेंट का नहीं होगा, एक्चुअल रेंट का नहीं होगा. ये बेटा किस पे होगा? म्युनिसिपल टैक्स 10% है. मतलब कि ये बेटा ये पूरा म्युनिसिपल टैक्स भी हमने पूरे मकान का दिया है. 10% का मतलब कितना हो गया? ये 5,000 रुपया. ये पेड वर्ड लिखा है. इसका मतलब अगर हम इसको बेटा थोड़ी देर के लिए आधा आधा कर दें, इसका मतलब कि 2,500 रुपया इतने एरिया का होगा और 2,500 रुपया इतने एरिया का होगा. हमने आधा आधा टैक्स कर दिया, ये जिसको कि म्युनिसिपल टैक्स बोल सकते हैं. तो बेटा म्युनिसिपल टैक्स टोटल 5,000 है, जो कि 2,500 रुपये बेटा ये आधे पोर्शन का है. ये यूनिट 1 का है बेटा, और ये वाला हिस्सा यूनिट 2 का 2,500 है. ये फेयर रेंट ना पूरे मकान का है, क्योंकि मकान का बेटा किराए वाले का अलग फेयर रेंट की बात नहीं होती है, ये पूरे मकान की होती है. म्युनिसिपल वैल्यू भी पूरे मकान की होती है. इसका मतलब कि बेटा आधा कितना हो गया? 25,000 इस वाले यूनिट का हो गया और 25,000 रुपया इस यूनिट का हो गया.
फेयर रेंट भी बेटा 30,000 रुपया इस यूनिट का हो गया और 30,000 रुपया इस यूनिट का हो गया। और निकालना क्या है बेटा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना। मैं बेटा इधर ही निकाल रहा हूं जिससे कि आप सामने देखते भी जाएंगे। बेटा हमें निकालना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमने पहले बेटा यूनिट 1 का निकाल दिया। यूनिट 1 बेटा किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सेल्फ रेजिडेंस के लिए कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है हमें मालूम है बेटा। फर्स्ट हम निकालते हैं जीएवी। जीएवी कितना आ जाएगा, ये नील आ जाएगा। लेस म्युनिसिपल टैक्स कितना आ जाएगा, ये भी नील आ जाएगा। ये बेटा एनएवी कितना आ जाएगा, एनएवी भी नील आ जाएगा। और लेस बेटा ये सारी चीजें नील आ जाएंगी। स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी नील आ जाएगा। और तो बेटा कुछ दिया ही नहीं है, इंटरेस्ट भी नील आ जाएगा। अल्टीमेट बेटा कितना आंसर आ जाएगा, ये नील आ जाएगा। अब यूनिट 2 का करेंगे। अब बहुत ध्यान देखेंगे क्योंकि बेटा मैथ्री तो आज का ये इसमें नहीं थी, लेकिन फिर भी बेटा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इसके लिए कहा था कि ये आप बेटा जरूर देखेंगे। यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे। यूनिट 2 का बेटा हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट आउट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपेयर करेंगे, यहां देखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू बेटा कितनी दी है, 25,000। फेयर रेंट कितना है बेटा, फेयर रेंट दिया है 30,000 रुपया। और एक्चुअल रेंट कितना है बेटा, 3,000 रुपये पर मंथ, 36,000 आ गया। बेटा हमने कंपेयर किया, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बेटा, विच एवर इज हायर, ये बाहर निकल जाएगा। बेटा मैट्रिक्स देखेंगे बेटा, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं और दोनों में से जो हायर होगा वो हम बाहर निकाल लेते हैं। और उसके बाद इसको बेटा हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट के साथ। जो हायर होगा वो बाहर निकल आएगा। दोनों में से हायर क्या, 36,000, तो हमारा जीएवी कितना आ जाएगा, 36,000। ये आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यूनिट 2 का अभी भी निकाल रहे हैं बेटा, अब इसको हम यहां सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा, यूनिट 2 का जीएवी कितना आ जाएगा, जीएवी आ जाएगा 36,000। म्युनिसिपल टैक्स बेटा ये माइनस हो जाता है, हमें पता है। पेड बाय ओनर और पेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, बेटा कितना दे रहे हैं, 2,500 का म्युनिसिपल टैक्स दे रहे हैं। और 36,000 में से बेटा अगर 2,500 अगर माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये एनएवी आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 33,500 आ जाएगा। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये बेटा 30% ऑफ एनएवी है। बेटा 30% हमने ये भी निकाल दिया, कितना आ जाएगा, ये 10,050 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बेटा क्वेश्चंस में नहीं दिया है, ये नील आ जाएगा। अल्टीमेट बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा, 33,000। बेटा 33,500 तो बेटा एनएवी था, उसमें से 10,050 बेटा हम माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 23,450। बाद में बेटा हम एक ना समरी बनाते हैं। देखिए कैसे बेटा समरी बनाते हैं, देखेंगे। क्योंकि 2 मकान का है, ये बेटा हम समरी बनाते हैं। यूनिट 1 का, यूनिट 1 का बेटा कितना था, नील था। और यूनिट 2 का कितना था,
23,450, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 23,450, दिस इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यही आंसर। कहने का मतलब है कि दोनों यूनिट को हमने ऐड कर दिया। चलिए देखते हैं बेटा, अगर एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर इससे कोई रिलेटेड है। चलिए बेटा, आगे हम बात करते हैं। बेटा एक केस नंबर 4 भी है। केस नंबर 4 बेटा हमने क्या डिस्कस किया था, देख। ओनर हैविंग मोर देन वन हाउस इज यूजिंग फॉर सेल्फ रेजिडेंस एंड अनदर हाउस यूजिंग फॉर लेट आउट। यहां पर हम करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं सामने आयुषी को रख के। आयुषी के पास ना एक से ज्यादा मकान है। थोड़ी देर के लिए मैंने यहां पर क्या कर सकते हैं, अगर हम बाद में बेटा, पहले हम एक एग्जांपल देंगे आयुषी के। बिल्कुल आयुषी है, और आयुषी का बेटा आयुषी, आयुषी के पास ना एक से ज्यादा मकान है। हमने कहा एक मकान आयुषी के पास ये है, एक मकान आयुषी के पास ये है, और ये बेटा इलाहाबाद में है, और ये हम मान लेते हैं दिल्ली में है। कहने का मतलब एक से ज्यादा, मैंने समझने की जो कोशिश करेंगे, आयुषी के पास एक से ज्यादा मकान है रहने के लिए। तो बेटा मोर देन वन हाउस, मोर देन वन हाउस है, एक से ज्यादा मकान है, बिल्कुल हम ऐसे लिखेंगे, मोर देन वन हाउस। मैंने क्या लिखा? अच्छा, मोर देन वन हाउस एंड बोथ हाउस, कोई लिखेगा नहीं, खाली समझेंगे बोथ हाउस यूजिंग फॉर सेल्फ रेसिडेंस। माने आयुषी के पास इलाहाबाद में भी मकान है, दिल्ली में भी मकान है, और दोनों ही मकान में वो रहने का इस्तेमाल करती हैं। हो सकता है कि इलाहाबाद वाले मकान में 4 महीना रहें, 8 महीना दिल्ली वाले मकान में रहें, हो सकता है। हम बेटा अगर हम बात करें काव्या की, थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल देते हैं, कोई लिखेगा नहीं, खाली सुनेंगे। काव्या के पास बेटा 4 मकान है, 1 2 3 4, चारों मकान एक शहर में भी हो सकते हैं और अलग अलग शहर। मेरी बातों को खाली समझने की कोशिश करेंगे। एक चारों मकान एक शहर में भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। हो सकता है एक मकान इनके पास बेंगलोर में हो, एक मकान इनके पास दिल्ली में हो, भाई पैसे वाली हैं, इनके सपने भी बड़े बड़े हैं। एक मकान मुंबई में है, और जहां पर ये पढ़ाई कर रही है ये इलाहाबाद में। और ये चारों ही मकान, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये चारों ही मकान सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हैं। किराए पे नहीं दिया उन्होंने। क्यों किराए पे थे? हमारे पास ढेर सारा, काव्या के पास पैसा है, इलाहाबाद में, अरे इलाहाबाद में ना सर्दी बहुत पड़ती है, तो सर्दी में हम कहाँ रहने के लिए चले जाएंगे? बेंगलोर चले जाएंगे, तो 2 महीना हम बेंगलोर में रहेंगे। दिल्ली, क्या बात है,
दिल्ली में के तो मजे ही कुछ है, दिल्ली तो दिल वालों की है। तो ये देखना हो, दिवाली में अगर जाना हो तो ये बेटा 2 महीना दिवाली में चली जाती है दिल्ली में रहने के लिए, तो हमने कहा ये 2 महीना दिल्ली में रहती है। मुंबई, क्या बात है, बारिश का अगर मजा लेना है तो मुंबई चले जाओ और बॉम्बे में ही रहो। हीरो हीरोइन को देखो कैसे उन लोग बारिश में भीग भीग के मजा लेते हैं, कैसे बारिशों में पिक्चरों के गाने की शूटिंग होती है। तो आयुषी कहेंगी हम 3 महीना, तो काव्या कहेंगी हम मुंबई में रहेंगे। कितना निकल गया? 3 2 5 और 2 7। कोई लिखेगा नहीं, खाली सुनते जाएंगे। 3 2 5 और 2 7। इसका मतलब कि इलाहाबाद में मजबूरी में रहेंगी 5 महीना। मजबूरी है, क्या करें, पढ़ाई कर रहे हैं, घर वालों ने क्या बताएं, अब हम कुछ बोल भी नहीं सकते। यहीं पे हमारा एडमिशन करा दिया और यहीं पे हम अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। ना इलाहाबाद में पढ़ते, ना पीयूष सर मेरे लाइफ में आते और ना ही हमको परेशान करते। कम से कम जबरदस्ती टैक्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मुंबई मुंबई है। तो कहने का मतलब है कि ये इस तरह से काव्या रह रही हैं और सारे मकान सेल्फ रेजिडेंस की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बेटा ये बेटा कैसे करेंगे इसको? बेटा हम इस्तेमाल करेंगे कोई एक मकान, बिल्कुल सुनेंगे मेरी बात। एनी वन, एनी वन, उनकी अपनी मर्जी है काव्य। एनी वन कैन ट्रीट, ये बेटा 4 मकान में से एनी वन कैन ट्रीट एज ए सेल्फ रेजिडेंस रिमेनिंग हाउस ट्रीटेड एज ए लेट आउट। बस बेटा यही हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ओनर हैविंग मोर देन वन हाउस एंड ऑल हाउसेस यूजिंग एज ए सेल्फ रेजिडेंस। तो बेटा एनी वन कैन ट्रीट एज ए सेल्फ रेजिडेंस कहने का मतलब है कि अगर काव्या के पास बेटा 1 2 3 4 मकान है, कोई एक मकान जिसमें उनका मन करे, चाहे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, हम कहते हैं मान लीजिए बेंगलोर वाला, ये बेटा एज ए सेल्फ रेजिडेंस ले लेंगी। तो ये बाकी हम किस तरह से ट्रीट करेंगे? लेट आउट। अगर वो इलाहाबाद वाला बेटा सेल्फ रेजिडेंस यूज करेंगी, अगर की बात कर रहा हूं, ये वाला बेटा सेल्फ रेजिडेंस ले लेंगी। अगर अगर हम बात करें ये वाला मकान बेटा, अगर अगर ये वाला सेल्फ रेजिडेंस ले लेंगी, तो बाकी के बेटा 3 मकान हम किस तरह से यूज करेंगे? लेट आउट करेंगे। बस बेटा यही है। तो यहाँ पे क्या हो गया? हेडिंग हम लेके आए केस नंबर 4 की, बेटा एकदम लिख लें। ये एसएससी हैविंग मोर देन वन हाउस एंड ऑल हाउसेस, यही से बेटा हेडिंग है। ऑल हाउसेस यूजिंग एज ए एसएससी हैव मोर देन वन हाउस एंड ऑल हाउस यूजिंग एज ए सेल्फ। बेटा ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये बेटा हेडिंग लिख लें, ये हेडिंग लिख लें। और उसके बाद ये मैंने जो एग्जांपल दिया बेटा, ये एग्जांपल को कोट कर लें। ये केस नंबर 4 हो गया। बेटा ये हेडिंग लिख लेंगी, एसएससी हैव मोर देन वन हाउस एंड ऑल हाउसेस यूजिंग एज ए सेल्फ रेजिडेंस। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? एनी वन कैन ट्रीट
एज ए सेल्फ रेजिडेंस, रिमेनिंग हाउस ट्रीटेड एज ए लेट आउट। बेटा इसको बेटा आंसर के लिए ये लिख ले, एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया बेटा अपनी तरफ से समझ के लिख ले। नोट डाउन कर लें बेटा जल्दी से। चलिए बेटा हम एक स्पेशल केस लेके आ रहे हैं, उसमें बेटा आखिरी जो कि केस होगा बेटा सब अब उसके बाद ऐसा मान के चलें कि थ्योरी बेटा हाउस प्रॉपर्टी की खत्म हो जाएगी। जो हमें डिस्कस करना था हम कर चुके। केस नंबर 5 एक और लिख लें स्पेशल केस करके, केस नंबर 5 जल्दी से बेटा केस नंबर 5 लिख लें। केस नंबर 5 भी लिख लें। ऐसे ही खाली लिख लें पार्ट ऑफ ईयर यूजिंग एज ए self residence and part of year let out। बस बेटा यही हेडिंग है। मैं पहले इसको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। पार्ट ऑफ ईयर यूजिंग एज ए सेल्फ रेजिडेंस और पार्ट ऑफ ईयर लेट आउट है। मैंने कहने का मतलब है कि बेटा ये एक मकान है, हमारे पास बेटा ये साल भर की हमें इनकम निकालनी है 31/4/19 से लेके 31 मार्च 20 तक। ये बेटा हमारा ईयर है। मैंने साल के कुछ हिस्से कुछ महीने हम खुद रह रहे हैं और कुछ महीने हमने किराए पे दे दिया। हमने कहा, मैं एक एग्जांपल से बात करूंगा, मैंने कि ये जो मैंने लिया, हमने कहा यहाँ पे हो सकता है कि 3 महीना साल भर के 3 महीना हम सेल्फ रेजिडेंस यूज करें और 9 महीना हमने रेंट पे दे दिया। ये पास एक मकान है, मकान तो बेटा सिविल लाइंस में काव्या के पास है। चलिए हम काव्या का ही, ये बेटा सिविल लाइंस में काव्या के पास एक मकान है बेटा, ये बिल्कुल लिख लें। ये काव्या के पास सिविल लाइंस में मकान है, काव्या रह रही है, बहुत ध्यान से सुनेंगे बस, इसी से बेटा हेडिंग क्लियर हो जाएगी। सिविल लाइंस में काव्या रह रही हैं, अप्रैल में रही, अप्रैल में रही, मई में रही, जून में रही, उसके बाद जुलाई आ गया, जुलाई में भी रही। काव्या के दिमाग में ना आइडिया बहुत आते हैं। काव्या के दिमाग में एक आइडिया आया, बोले पापा पापा सुनो। पापा ने बोलो इतना क्यों चिल्ला रहा? अरे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। बोले क्या? बोले एक काम करते हैं, हम रहने के लिए ना हम रहने के लिए ना चले जाते हैं, नैनी चले जाते हैं, नैनी चले जाते हैं और ये सिविल लाइंस वाले मकान को ना किराए पे दे देंगे, किराया भी अच्छा मिल जाएगा। सिविल लाइंस के मकान का कितना किराया मिलेगा? सिविल लाइंस के मकान का किराया 20,000 रुपया। हमको सुनेंगे मेरी बात, सिविल लाइंस का किराया कितना मिलेगा? 20,000। और नैनी में इससे बड़ा मकान ले लेंगे और नैनी में कितने का किराए पे मिल जाएगा? 5,000 और 15,000 हमको सीधा सीधा बच जाएगा। काव्या ऐसा है बेटा? हाँ तो सर। काव्या, काव्या मेरी बात समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? हाँ सर समझ रही।
सिविल लाइंस में आपके मकान का कितना किराया है? सर डिपेंड करता है, मतलब रूम कौन सा है। नहीं, आप जहाँ रह रही हैं उसका बेटा फेयर रेंट कितना है? सर फेयर रेंट तो 15,000 है। 15,000। चलिए ये काट देते हैं, ये बेटा 20,000 की जगह काव्या कह रही है 15,000 है। और हम ना चले जाते हैं बेटा, हम कहाँ चले जाते हैं? जसरा रहने के लिए चले जाते हैं। हम बेटा उमरी रहने के लिए चले जाते हैं। मेरी वाइफ जहाँ जॉब करती है ना, कुल्हड़िया गांव है, गांव में चली जाती है, कहती है रहना ही तो है। अरे चाहे सिविल लाइंस में रहो, चाहे बेटा एक गांव है जिसको बोलते हैं जसरा गांव, ये जसरा चली जाती है। तो जसरा में काव्या को कितने का मिल जाएगा? इससे बड़ा मकान 3,000 में मिल जाएगा। अरे रहना ही तो है, तो काव्या को कितना पैसा बच जाएगा? 12,000 रुपए की सेविंग हो जाएगी। कोई लिखेगा नहीं, खाली समझेंगे। 12,000 रुपए की सेविंग हो जाएगी। रहे जसरा में भी रहना है और सिविल लाइंस में भी रहना है। काव्या ऐसा है बेटा? नहीं सर यही काव्या रहना है। जसरा में नहीं जाएंगी? नहीं सर, जसरा वहाँ कौन में जाएगा। यार जसरा में यश केसरवानी रहते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया सर, आप आके तो देखिए। वहां पे सेंट मैरी स्कूल बगल में ही है, इतनी रौनक है क्या बताएं। लेकिन मकान 3,000 में मिल जाएगा। ये बेटा एक मैंने आपको बोला, यही हेडिंग है बेटा, पार्ट ऑफ ईयर यूजिंग एज ए सेल्फ रेजिडेंस। मैंने साल भर के कुछ महीने, हमने कितने महीने? 1, 2, 3, 4, मैंने ये टोटल 4 महीने पिछले साल में ये बेटा खुद रह रही थी, और बाकी के 8 महीना इन्होंने क्या कर दिया? किराए पे दे दिया। 8 महीना रेंट पे दे दिया। बस बेटा यही मतलब है, पार्ट ऑफ ईयर यूजिंग एज ए सेल्फ रेजिडेंस एंड पार्ट ऑफ ईयर लेट आउट। चलिए बेटा, ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश की। अब इसका बेटा इस तरह का अगर आएगा तो हम क्या करेंगे? यहां पर अब नोट करके, इसको बेटा हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम खाली इसमें नोट लिखेंगे। क्या है? इन अबव सिचुएशन, इन अबव सिचुएशन। आप भी इस तरह से काव्या का नाम लिख सकती हैं, हमेशा काव्या आपकी कॉपी में छाई रहेंगी। इन अबव सिचुएशन, बेनिफिट, बेनिफिट ऑफ सेल्फ रेजिडेंस नॉट अवेलेबल। माने जो सेल्फ रेजिडेंस में नील नील हो जाता है, या प्रोवाइडेड। हाउस इज treated as a treated as a let out। हम किस तरह से ट्रीट करेंगे? जैसे कि हमने किराए पे। बस बेटा यही हो गया। इन अबव सिचुएशन, बेनिफिट ऑफ सेल्फ रेजिडेंस नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल या प्रोवाइडेड, हाउस इज ट्रीटेड एज अ लेट आउट। तो हम इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे? जैसे कि हमने मकान को किराए पे दिया है। बस बेटा जितने भी केसेस थे हमने सब डिस्कस कर लिया। अब जैसे-जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, हो सकता है कि बहुत सारी थ्योरी छूट गई हो, तो जो थ्योरी हमारी छूट गई है वो बेटा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और थ्योरी का पॉइंट भी क्लियर करते जाएँगे, और जो-जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, वो भी क्लियर होता जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, पहले लेक्चर से, हाउस प्रॉपर्टी के पहले लेक्चर से बड़े ध्यान से सुनेंगी, और जितनी प्रैक्टिस करेंगी, आप देखेंगे अब आने वाले समय में हाउस प्रॉपर्टी में सीमेंट लगता चला जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा। जल्दी से बेटा हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर अब चलेंगे। अब बेटा क्योंकि कल के बाद 2 दिन छुट्टी होगी, तो ज़्यादा प्रैक्टिस बेटा आप ही को करनी है।
चलिए बेटा, हम लोग ये क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व करेंगे। बेटा थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जिनके पास बुक है बेटा, हम लोग बुक से बेटा सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा, हम लोग सबसे पहले सबसे आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बेटा क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, बेटा हम लोग सब लोग बुक, अब बिना बुक के बेटा काम नहीं बनेगा। हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 43 लेके सॉल्व करेंगे। ये बेटा 43 है। सब लोग अपनी अपनी बुक में ओपन करेंगे पेज नंबर 206। चलिए बेटा, ऐसा बोलते हैं आखिरी क्वेश्चन है ये वाला। ये शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेटा नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो हम लोग 43 क्वेश्चंस हमको करने हैं। कल हम ढेर सारा होमवर्क देंगे, आज आपके लिए खाली रिवीजन रिवीजन है। जो जो हम कराएंगे बार बार उसको करना, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो बस हो गया। कम से कम 3-3 बार बेटा क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा, हम बात करते हैं। X has occupied the three houses for his residential purpose, particular of which are as follows. House 1 दिया है, House 2 दिया है, House 3 दिया है। बेटा मैं मेन चीजें जरूर कॉपी में लिखूंगा। स्टैंडर्ड रेंट दिया है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है, फेयर रेंट दिया है, म्युनिसिपल टैक्स दिया है, रिपेयर दिया है, इंश्योरेंस दिया है, ग्राउंड रेंट दिया है। उसके आगे लिखा है X borrows 30,000 at the rate of 20% per annum for the construction of house 3. Date of borrowing is the 1st June 2012. Date of repayment of loan 10th May 2020. Construction of all houses is completed in May 2017. Determine the taxable income of X under the head income from house property for the assessment year 2021. Assume X opt for the house number 2 and 3 to be treated as a self-occupied. माने हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3 ये किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन ऊपर क्वेश्चन में देखेंगे उन्होंने लिखा है कि मैंने दोनों ही मकान, वो 2 नंबर का मकान और 3 नंबर का मकान वो सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन हाउस नंबर 3 के लिए उन्होंने ऊपर एक बेटा ब्रैकेट में क्लियर कर दे दिया है, हाउस नंबर 3 ऑप्टेड एज ए सेल्फ ऑक्युपाइड। माने वो खुद रह रहे हैं 3 में, 2 में भी रह रहे हैं, लेकिन वो ज्यादातर मकान में बेटा 3 नंबर के मकान में ही रह रहे हैं। हाउस 2 को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, एज ए लेट आउट। हाउस 1 किस तरह से ट्रीट करेंगे, एज ए लेट आउट। जल्दी से बेटा मेरे साथ में अब आप काम करेंगे, जल्दी से। जैसे जैसे मैं करूंगा बेटा वैसे ही करेंगे, साथ में करेंगे। और मैं मेन कंटेंट बेटा लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 43, पेज नंबर मैं बेटा पेज नंबर भी लिख देता हूं 206। मैं बेटा पहले बात करता हूं हाउस 1 की। ये बेटा एक मकान है, ये हाउस 1। ये बेटा हमने लेट आउट किया है, माने हमने किराए पे दिया है। जल्दी से बेटा इसकी हम बात करें। इसमें बेटा स्टैंडर्ड रेंट दिया है। देखिए क्वेश्चंस करेंगे, आपको कितना आसान लगेगा, इतना आसान है। 20 नंबर के सारे क्वेश्चंस हैं। म्युनिसिपल वैल्यू सब लोग बेटा अपनी अपनी बुक में भी देखते जाएंगे, कहीं मैं गलत कई बार लिख देता हूँ। म्युनिसिपल वैल्यू बेटा 10,000 दिया हुआ है। फेयर रेंट भी दिया है बेटा, कितना दिया है, 18,000 ये दिया हुआ है। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स पेड दिया है। कितना बेटा पेड किया है, 1200 रुपीज पेड किया।
रिपेयर दिया है नील, मैं बेटा ये पूरा लिख रहा हूँ, रिपेयर दिया है नील। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हाउस नंबर 1 की सारी डिटेल है। इंश्योरेंस प्रीमियम है 1200। ग्राउंड रेंट, ये बेटा ग्राउंड रेंट है, कितना ग्राउंड रेंट है 1800। चलिए जो बेटा नीचे लोन पोन लिया है वो बेटा हाउस नंबर 3 के लिए लिया है, और सारे मकान 17 में बन गए, उस सबसे कुछ लेना देना नहीं। जल्दी से बेटा आप हमें इसका जीएवी निकाल के दिखाएं, सब लोग निकाल के दिखाएं जीएवी, सब लोग बेटा हमको निकाल के दिखाएं। मैं बेटा इसको यहीं पे सॉल्व करूंगा, यहीं पे सॉल्व, यही मैं सॉल्व करूंगा आगे। हाउस कौन, जल्दी से मेरे को इसका जीएवी निकाल के दिखाएं जल्दी से। अच्छा जसरा विलेज है, आज पता चला, वाह अच्छा चलिए ठीक है। सारिका 15,000, चलिए यश केसरवानी ने लिखा कुछ समझ में नहीं आया है। बेटा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कभी कभी बेटा आती हैं, लेकिन अब समझ में आएंगी। बस जो मैंने बोला है उसको ध्यान से सुनेंगे। स्वाति ने 15,000 लिखा है, था कि समझ में नहीं आया सर, वो एक केस था उसमें थोड़ा डाउट था। वो छोड़ दीजिए, जो बेटा सुनेंगे। अब मैं बेटा जब ये इलिस्ट्रेशन करता जाऊंगा ना तो फिर मैं थ्योरी रेफरेंस करूंगा, क्योंकि खाली थ्योरी कई बार ना समझ में कम आती। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, अगर बेटा मेरी बात अगर आपको 25% भी समझ में आई होगी ना तो समझ लीजिए बहुत अच्छे समझ में आया। 25% की बात कर रहा हूँ, और मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप फिर मेरी बात सुनेंगे बार बार, ठीक है बेटा। चलिए तो आप इसको करें, पहले इस पे ध्यान दें। इसमें बेटा जीएवी कितना आ जाएगा, बिल्कुल बेटा देखेंगे, इसको और इसको कंपेयर किया हमने, इसको और इसको कंपेयर किया, विच एवर इज हायर। फिर इसके बाद 18,000 रुपये हमने ये बाहर निकाल दिया, इसको और इसको कंपेयर किया, देखिए बिल्कुल वही चीज है, और विच एवर इज लोअर। तो हमारा बेटा जीएवी कितना आ गया, जीएवी आ गया 15,000, बिल्कुल ठीक है। ये हाउस 1 है बेटा, ये लेट आउट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेस म्युनिसिपल टैक्स। कितना म्युनिसिपल टैक्स बेटा माइनस होगा, 1200 का म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा। ये बेटा क्या आ जाएगा, इसमें से ये बेटा माइनस करेंगे, 15,000 में से 1200 बेटा माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 13,800। ये आ जाएगा NAV। जल्दी से बेटा इसमें क्या माइनस करेंगे, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना बेटा माइनस हो जाएगा, 30% ऑफ NAV, 30% ऑफ NAV 4140। इसके बाद इंटरेस्ट, ये बेटा कुछ नहीं दिया हुआ, ये क्वेश्चंस में नहीं दिया, ये नील हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 13,800 माइनस 4140, ये कितना आ गया 9660, 9660। ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
ये बेटा किसके लिए आया, ये हाउस 1 का आया है। यश केसरवानी बेटा एकदम क्लियर है ये? सर इसमें कोई डाउट नहीं, ये हो गया है। चलिए ठीक है बेटा। हाउस 2 के लिए जल्दी से मेरे को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सब लोग को निकाल के दिखाएं। हाउस 2 का, हमने कहा हाउस 2 का भी आप निकाल के दिखाते हैं। हाउस 2 का, हाउस 2 का ये भी बेटा लेट आउट है, ये भी लेट आउट है। और क्वेश्चंस में क्या क्या दिया है जल्दी से अगर हम बात करें, क्वेश्चंस में क्या क्या दिया है। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। स्टैंडर्ड रेंट बेटा कितना है, स्टैंडर्ड रेंट बेटा कितना दिया है अगर हम बात करेंगे 20,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन बेटा कितना दिया है 30,000। फेयर रेंट कितना दिया है 18,000। अब जल्दी से बेटा मेरे को ये बता दें जीएवी कितना आएगा। और ये देखेंगे ये बेटा जितने भी एक्सपेंसेस है, ये बेटा जितने भी एक्सपेंसेस है, ये वाले एक्सपेंसेस ये माइनस नहीं होते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये वाले एक्सपेंसेस माइनस नहीं होते, ये कंसिडर नहीं करते। रिपेयर, इंश्योरेंस, ग्राउंड रेंट, खाली मैंने शुरुआत से कही खाली 2 ही डिडक्शन लेते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शंस को माइनस करते हैं और इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। इसके लिए इसके बारे में मैंने बात नहीं की। इसमें से जल्दी आप बता दें हाउस 2 का जीएवी कितना आएगा। आयुषी बोल रही है 20,000, सारिका 20,000, दिव्यांजलि 20,000। इसका बेटा हमने कंपेयर किया इसको और इसको कंपेयर किया। हमने कहा विच एवर इज हायर। हायर कितना है बेटा, हमने कहा हायर कितना है 30,000। फिर हमने इसका और इसका कंपेयर किया, विच एवर इज लोअर। तो बेटा लोअर कितना है 20,000 रुपया। हमारा जीएवी कितना निकल के आ गया, जीएवी लेस म्युनिसिपल टैक्स। कितना म्युनिसिपल टैक्स बेटा पेड कर रहे हैं, 2,400 का म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं। एनएवी कितना आ गया बेटा 20,000 माइनस 2,400 कितना आ गया 17,600। ये आ गया लेस, पूरा मैं बेटा इसको लिख रहा हूं, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए। कितना है बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी। कितना आ गया बेटा 17,600 का 30%, 5280। बी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। इस वाले मकान में हमने लोन नहीं लिया है, हमने मकान नंबर 3 के लिए लोन लिया है, ये नील आ गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ गई 17,600 और माइनस 5280 कितना आ गया बेटा 12,320। ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जल्दी से मकान नंबर 3 वाला हमको निकाल के दिखा दे। हाउस नंबर 3 का सब लोग कर रहे हैं सेल्फ रेजिडेंस। ये तो बेटा हाउस नंबर 3 हमने सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज किया है और इसमें लोन भी लिया हमने। जल्दी से बेटा हमें अब सब लोग हाउस नंबर 3 निकाल के दिखाएं। मैं जिनके पास बुक नहीं है मैं मेन कंटेंट लिख देता हूं बेटा।
हाउस नंबर 3। ये बेटा किसके लिए यूज कर रहे हैं? सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हैं। और इसमें देखिए सबसे पहले दिया है म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 30,000। फेयर रेंट कितना दिया है? फेयर रेंट बेटा 35,000 दिया है। म्युनिसिपल टैक्सेस भी दिया है बेटा, म्युनिसिपल टैक्स भी दिया है। कितना म्युनिसिपल टैक्स दिया है? म्युनिसिपल टैक्स दिया है 3,600। रिपेयर का भी दिया है, ये बेटा एक्सपेंसेस और भी दिए हैं। मैं चलिए ये इधर लिख देता हूँ। ये बेटा रिपेयर भी कर रहे हैं। ये रिपेयर पे कितना खर्चा कर रहे हैं? रिपेयर पे खर्चा कर रहे हैं 3,000 नहीं, ये रिपेयर पे खर्चा कर रहे हैं 200 रुपया। इंश्योरेंस बिल दे रहे हैं, ये बेटा क्वेश्चंस में दिया है। इंश्योरेंस कितना दे रहे हैं? 600 रुपया दे रहे हैं। ग्राउंड रेंट भी दे रहे हैं, ये कितना दे रहे हैं? 400। बेटा यहाँ पे लिखा एक्स बारोस 30,000 एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द हाउस 3 डेट ऑफ बोरोइंग। बिल्कुल हम एक ड्राइंग बनाएंगे। ये बेटा मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ये हमने लोन कब लिया है? लोन टेकन। ये लोन टेकन बेटा किस तारीख को लिया है? बिल्कुल डेट ऑफ बेटा हमने लोन क्या लिया है? 1 जून 2012 को लिया। 1 जून 12 को। लोन अमाउंट कितनी है बेटा? लोन अमाउंट दिया है कितना बेटा है? 30,000 का है। ये सब बेटा 20-20 नंबर के क्वेश्चन हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है। और बेटा क्या बोल रहा है? ये जो बेटा लोन है ना, ये हमने बेटा रीपेमेंट कर दिया, यहाँ पे दिया हुआ है। ये बेटा हमने रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया, ये रीपेमेंट कर दिया। ये रीपेमेंट बेटा हमने कब कर दिया है? 10 मई 2020 को हमने लोन का रीपेमेंट कर दिया। और बेटा क्वेश्चंस में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेटा हमको यही निकालना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किस ईयर के लिए निकालना है? असेसमेंट ईयर 2021 के लिए निकालना है। बस बेटा यही क्वेश्चंस है, और तो बेटा क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। जल्दी से बेटा आप मेरे को अब निकाल के दिखाएं। हाउस 3 वाला हमें इनकम निकाल के दिखाएं, जल्दी से बेटा हाउस 3 की इनकम निकाल के दिखाएं। सब लोग करके दिखाएं। सब लोग करें।
सब लोग बेटा निकाल के दिखाएं जल्दी से मेरे को। इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल, सबसे पहले मेरे को ये निकाल के दिखाएं, इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल बेटा निकाल के दिखाएं। जल्दी से बेटा मेरे को ये निकाल के दिखाएं। बेटा इसमें एक इंफॉर्मेशन और भी दी है जिनके पास बुक है, यहाँ बेटा हाउस कंप्लीट हो गया है। ये मई 2017 को बेटा हाउस कंप्लीट हो गया, ये दिया हुआ, ये मैं बेटा छूट गया, ये बेटा कंप्लीट यहाँ पे हो गया। जल्दी से बेटा मैं इसको निकाल के दिखाऊं, किस ईयर में कंप्लीट हुआ। पहले मैं बेटा खाली इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहा हूं, मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन, जल्दी से निकालें इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालें। जल्दी से इंटरेस्ट ऑन लोन निकालें। लोन हमने कब लिया है, 1/6/12 को लोन लिया है। जल्दी से अगर हम बेटा यहाँ पे ड्राइंग बनाए जल्दी से, बिल्कुल बेटा यही सबसे टफ है, बस थोड़ा सा। हमने बेटा यहाँ लोन लिया, ये बेटा 1/6/12 को लोन लिया हमने, 1/6/12 को लोन लिया हमने। लोन किस ईयर में लिया, 12-13 में, फिर 13-14, फिर 14-15, फिर 15-16, फिर 16-17, फिर 17-18। बस बेटा जैसे मैंने आपको बताया हुआ है बिल्कुल वैसे ही करते जाएंगे। फिर 18-19, फिर 19-20 हमको निकालना है, ये निकालना है। और हमने लोन का रीपेमेंट कब किया, ये दिया हुआ है 10/5/20 को रीपेमेंट किया है, ये रीपेमेंट किया है हमने। रीपेमेंट कब किया है, हमने रीपेमेंट किया है बेटा, ये दिया है, रीपेमेंट किया है 20-21 में, यहां पे रीपेमेंट किया है।
तो 12-13 में हमने कितना ब्याज दिया होगा, जल्दी बताते हैं। 12-13 में कितना ब्याज दिया होगा, यहां तो हम निकाल देते हैं। यहाँ पे हमने 6,000 रुपए का ब्याज दिया होगा, यहाँ पर भी 6,000 रुपए का ब्याज दिया होगा, यहाँ पर भी 6,000 रुपए का ब्याज दिया होगा, यहाँ पर भी 6,000 रुपए का ब्याज, जैसे मैंने पहले आपको समझाया है, यहाँ पर भी 6,000 रुपए का ब्याज दिया होगा, यहाँ पर भी 6,000 रुपए का ब्याज दिया होगा, यहाँ पर भी 6,000 रुपए का ब्याज दिया होगा। ये तो हमको करना ही नहीं है, हमको तो यही तक ही करना है। 12-13 में कितना ब्याज दिया होगा, 12-13 में 5,000। 5,000 बोल रहे हैं। 12-13 में टोटल इंटरेस्ट आ रहा है बेटा 6,000 रुपए, टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 6,000। ये कितने महीने का निकलेगा, 9/12। तो 12 कितना बेटा आएगा, 6,000 इंटू 9/12। बेटा कैसे 5,000 आएगा, 4,500 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 9 महीने का निकालेंगे ना, 1 जून को बेटा हम लोग ने लिया, कैसे निकालेंगे बेटा, हमने तो ऐसे निकाला 6,000 रुपया इंटू 9/12। 1 साल का ब्याज हमारा 6,000 है, और जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 10 मार्च, महीना हो गया। कैसे जून बेटा, जुलाई 10 महीना। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। हाँ बेटा सॉरी, हाँ बिल्कुल 5,000। बिल्कुल, हाँ 10 बेटा, बिल्कुल गलती हो गई बेटा, ये 10 महीने, बिल्कुल ठीक है, ये 10 महीने हो गए बेटा। 12-5 60, ये 5,000 आ रहा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं यश, बिल्कुल बेटा, ये 5,000 रुपया। इसका मतलब कि 12-13 में हमने 5,000 दिया, 13-14 में 6,000 दिया, 14-15 में 6,000 दिया, बाकी सब जगह 6,000 दिया। और मकान किस ईयर में कंप्लीट हुआ है, 17-18 मकान है 17-18 17-18 में कंप्लीट हुआ, बिल्कुल ठीक है। ये हम बेटा वर्किंग नोट कर रहे हैं। जल्दी से अगर हम बात करें बेटा, हमने लोन लिया था 12-13 में, 12-13। अब बेटा हम कर रहे हैं 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19, और हमें करना है 19-20, 19-20 करना है हमको। मकान पूरा कब हो गया बेटा, 17-18 में पूरा हो गया। हमने इधर दीवार खींच दी, यहाँ कितना इंटरेस्ट दिया था 5,000, यहाँ कितना इंटरेस्ट दिया था 6,000, 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 और हमें करना कहाँ का है, 19-20 का ही करना है। ये वाला एरिया बेटा कौन सा एरिया कहलाया जाएगा, ये वाला, ये आएगा प्री कंस्ट्रक्शन, ये प्री कंस्ट्रक्शन है। ये बेटा हमने कितना ब्याज दिया, 1 2 3 4 6 24 और 5 29,000 का दिया। प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कितना दिया, 1 2 3 4 24 और 5 29,000 रुपए का दिया। 29,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा बेटा, 29,000, जैसे हम लोग ने पहले किया। तो कितना आ गया, हाँ बिल्कुल 5,800। इसका मतलब कि 5,800 रुपए का इधर आएगा, 5 साल तक इसका बेनिफिट देना है। 5,800 इधर आएगा, 5,800 इधर आएगा, ये टोटल कितना आ जाएगा, 11,800 रुपया आ जाएगा। अब जल्दी से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जल्दी से निकाल दें। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ रेजिडेंस है बेटा, जल्दी से निकाल दें, कितना आएगा, जल्दी से निकाल दें। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हाउस नंबर 3, जीएवी कितना आएगा, हाँ बार्गेन के लिए ला रही
क्या लाना? ये बेटा सेल्फ रेजिडेंस लाला के लिए बोर्ड यूज नहीं कर लगा रहे सकते। हैं। GAV ये नील आ जाएगा, लेस हाँ म्युनिसिपल टैक्स नील आ जाएगा, NAV पालक पत्ता गोभी प्याज। नील आ जाएगा। यश बेटा लेस, बिल्कुल जैसे ही करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए स्टैंडर्ड डिडक्शंस, ये नील आएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 11,800 आएगा। ये बेटा लॉस फ्रॉम, ये बेटा माइनस में आ जाएगा 11,800, ये आ जाएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस 1 हो गया, हाउस 2 हो गया, हाउस 3 हो गया। यहाँ बेटा मैं थोड़ी सी चीज का एक नोट लिखाऊंगा बेटा, आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ एक नोट लिखेंगे। ये बेटा मैंने आपको यहाँ पर एक चीज लिखाई थी, अगर यहाँ पे हो, ये बेटा प्लीज इसको देखेंगे। जो बेटा शायद यश बोल रहे थे मेरे को समझ में नहीं आया, ये मैं बेटा केस नंबर 4 पे मैं वापस आऊंगा। बेटा केस नंबर 4 पे मैं वापस आऊंगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कि आयुषी के पास 2 मकान थे, एक इलाहाबाद में था और एक दिल्ली में था। माने आयुषी के पास मोर देन 1 हाउस था और दोनों ही मकान सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज होता है। यश बेटा आपको नहीं समझ में आया था ना यश? सर हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि वो जो केस था कि अगर 4 मकान है, एक को हमने स्पेशल रेसिडेंस कर दिया तो 3 को हमने लेट आउट कर दिया। हाँ तो बोले सर ऐसा मैंने बेटा नहीं कर सकते कि हमने मैंने ऐसा नहीं बोला था। एक काम करें बेटा, इस केस नंबर 4 को काट के आप फिर से समझें, सब लोग फिर से समझें, क्योंकि आखिरी बार कर रहा हूं बेटा। ये केस नंबर 4 को आप चाहे बेटा काट के फिर से मैं साफ साफ समझाऊंगा, फिर समझेंगे बेटा आप जो है। इसको बेटा मैं काट के फिर से समझाऊंगा। आप यश बेटा कुछ गलत समझ रहे हैं। पता नहीं सर। हाँ सर फिर समझा दीजिए। मैं बेटा केस नंबर 4 फिर से समझाऊंगा। यश बेटा आप अनम्यूट करके, मेरे को लग रहा है अभी बातचीत कर रहे थे घर पे, है ना? सर ध्यान नहीं दिया, सॉरी सर। हाँ लेकिन उसमें क्या बेटा, आपको चीजें जैसे आप कह रहे हैं ना, ये समझ में नहीं आएगा, तो ये बेटा समझ में नहीं आएगा अगर आप बेटा ऐसी बात करते रहेंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि बेटा घर वालों से कहते हैं कि 1.5 घंटा डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो बेटा समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मैं बेटा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने कहा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरी बात सुनेंगे। ये बेटा मकान एक आपके पास है, एक मकान ये भी आपके पास है, और ये मकान ये भी एक आपके पास बेटा कितना? यश आप बोलते जाएंगे, कितने मकान है बेटा? सर 4। 4 मकान है। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, है ना? नहीं नहीं सर। हाँ हाउस 1 4 मकान हो गए आपके पास। यश हाँ सर। हाँ 4 सर आ मकान रही हो गए, वॉइस। चारों मकान हो गए। हाँ सर। चारों मकान आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? चारों ही मकान आप सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हैं। आपने किराए पर कोई भी नहीं दिया है। सब लोग मेरी बात फिर से हाँ सुनेंगे, सर। मैं थोड़ा सा बेटा यहाँ पे रिवाइज करूंगा। सब लोग मेरी बात सुनेंगे। ये 4 मकान हैं, चारों मकान आपने खुद रह रहे हैं। ये चारों मकान सेम माने सेम शहर में भी हो सकता है और बाहर के शहर में भी हो सकता है। तो ये 4 मकान है आपके पास, और चारों मकान बेटा किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? सेल्फ रेजिडेंस के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? यश हाँ सर। हाँ ये सर। बात समझ रहे हैं? मेरी बात ये समझ रहे हैं? हाँ सर।
Yes, मैं sir. अभी इसमें कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा छोड़कर एक और लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2। बेटा यश, आपके पास एक मकान है, ये 2 मकान है। एक मैं एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 3। ये आपके पास एक मकान है, ये 2 मकान है, ये 3 मकान है। अब आप बेटा समझेंगे, ये 4 मकान है, ये 5 मकान है और ये 6 मकान है। भाई किसी के पास 6 मकान भी हो सकते हैं यश, की नहीं हो सकते हैं? यश हो सकते हैं। हाँ सर, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। ये 1 2 3 4 5 6 मकान है। ये दोनों ही मकान यहाँ पे भी सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज हो रहे हैं। ये दोनों ही, ये 6 मकान सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज हो रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने ऊपर 4 मकान का एग्जाम्पल दिया, नीचे 2 मकान का एग्जाम्पल दिया, नीचे 6 मकान का एग्जाम्पल दिया, और 6 मकान, दोनों मकान और चारों मकान किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं बेटा? सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज हो रहे हैं। और ये हो सकता है कि ये 6 मकान अगर हम इसकी बात करें, 6 मकान सेम, माने सेम शहर में हो सकता है, अलग अलग शहर में भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 6 मकान बेटा इलाहाबाद में हो सकता है, कोई इलाहाबाद में हो, दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, मद्रास में हो, अलग अलग शहर में हो सकते हैं, और सेम शहर में भी हो सकते हैं। पहले इसको समझेंगे। समझ रहे हैं यश बेटा? यश, हाँ सर। मेरे बेटा बात का जवाब देते जाएंगे। ये समझ रहे हैं 6 मकान हो गए, ये हाँ सर, समझ रहे हैं। सेम शहर में भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना? इस साल से मैंने बेटा, हाँ सर। इस साल मैंने, ये जो आप 19-20 कर रहे हैं, रूल बदल गया है। 19-20 में मैं बेटा, पिछली बार जो मैंने बात की थी वो बेटा थोड़ा उसको बात को काट देंगे। 19-20 से मैंने प्रीवियस ईयर 19-20 से, 19-20 से पिछले साल ऐसा था, कोई एक मकान आप सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी मकान हम लेट आउट। इसमें बेटा 19-20 में कोई भी 2 मकान, कोई 2 मकान आप किस तरह से यूज कर सकते हैं बेटा? सेल्फ रेजिडेंस से। जैसे मान लीजिए हमने कहा ये 2 मकान, हमने बेटा पिछली बार एक मकान लिखा, लेकिन वो मैंने 18-19 का मेरे को याद था, मैंने वो लिख दिया। 19-20 से बेटा नियम चेंज हो गया। कोई 2 मकान ये किसकी तरह यूज कर सकते हैं? सेल्फ रेजिडेंस के लिए। और बाकी मकान बेटा किसकी तरह ट्रीट करेंगे? लेट आउट की तरह। ये इसको ऐसे ही निकालेंगे जैसे ये किराए पे निकाला है, और ये वाला कैसे निकालेंगे? जैसे सेल्फ रेजिडेंस है। समझ रहे हैं यश बेटा? हाँ सर। समझ गए आप ये वाला? हाँ सर, समझ गए। अब ये वाला, ये पहले एग्जांपल पे आते हैं, ये भी हम सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये वाला बेटा हो सकता है कि ये कोई 2, एनी टू हो सकता है कि ये वाला और ये वाला, एनी टू, ये 2 मकान हम सेल्फ रेजिडेंस यूज कर रहे हैं, और ये 2 फिर हम क्या ट्रीट करेंगे? लेट आउट। और ये वाले में बेटा क्या करेंगे? दोनों ही मकान, बोथ हाउस ट्रीटेड एज ए, बेटा ये 19-20 का रूल बदल गया है। मैंने पिछली बार जो डिस्कस किया था बेटा, वो 18-19 का डिस्कस कर दिया। प्लीज उसको काट देंगे। ये बेटा 19-20 में बदल गया। 19-20 में 2 मकानों का आ गया। कोई 2 मकान आप सेल्फ रेजिडेंस की तरह यूज कर सकते हैं, और बाकी मकान हम किस तरह से ट्रीट करेंगे? एज ए लेट आउट की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे बेटा हेडिंग क्या हो गई? SSE, having more than 2 houses and all houses treated as a सेल्फ है। बस बेटा ये हेडिंग हो गई। यश बेटा क्लियर है? ये केस नंबर 4 आ गया। हाँ सर, अब क्लियर हो गया। चलिए ठीक है।
ये केस 4 आ गया। अब जल्दी से इसी क्वेश्चन में, प्लीज मेरे से बेटा गलती हो गई है, इसी क्वेश्चन में हाउस नंबर 2 का आंसर निकाल दें। हाउस नंबर 2 का, हाउस 1 निकाल दिया, 3 निकाल दिया, 2 भी, 2 वाला मकान भी हम सेल्फ रेजिडेंस की तरह यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया बेटा हाउस नंबर 2 भी सेल्फ रेजिडेंस की तरह यूज कर रहे हैं, और जल्दी से इसका आंसर भी निकाल दें। हाउस नंबर 2 का, हाउस नंबर 2 ये भी बेटा सेल्फ रेजिडेंस की तरह यूज कर रहे हैं। कोई 2 मकान हम बेटा सेल्फ रेजिडेंस की तरह यूज कर सकते हैं, तो इसमें बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा, ये भी बेटा नील आ जाएगा, क्योंकि जीएवी नील आ जाएगा, म्युनिसिपल वैल्यू बेटा टैक्स नील आ जाएगा, एनएवी नील आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिया नहीं, ये नील आ जाएगा। और बाद में हम बेटा क्या बनाते हैं, समरी। एक से ज्यादा मकान होगा तो समरी बनाएंगे। हाउस 1 के लिए बेटा कितना आ जाएगा, हाउस 2 के लिए बेटा कितना आ जाएगा, और हाउस 3 के लिए कितना आ जाएगा, और इन तीनों को जोड़ देंगे, जो भी आएगा वही हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। जल्दी से सब लोग निकाल के दिखाते हैं। पहले जो हाउस 2 निकाला था बेटा उसको काट देंगे, क्योंकि वो सेल्फ रेजिडेंस था। 2 मकान, हम कोई 2 मकान एज ए सेल्फ रेजिडेंस यूज कर सकते हैं। हमने बेटा ये वाला जो निकाला था, प्लीज 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 बेटा, ये वाला जो हमने बेटा ट्रीट किया था, ये बेटा हमने 18-19 का निकाल दिया था, ये मेरे दिमाग से निकल गया था। ये वाला बेटा जो हमने किया था, ये प्लीज बेटा ये ट्रीटेड एज ए, ये बेटा लेट आउट नहीं होगा। ये वाला मकान, ये वाला मकान सेल्फ रेजिडेंस। बेटा ये मैंने गलत किया था, प्लीज बेटा इसको काट दें, ये बेटा नील हो जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा ये नील। 19-20 में बेटा नियम चेंज हो गया, तो बेटा तीनों की समरी बनाते हैं। अगर हम ये बेटा समरी बना दें, हाउस 1 में बेटा आंसर कितना आया था, 9660। हाउस 2 में कितना आया, ये नील आया। और हाउस 3 में बेटा नुकसान आ गया था। कितने का लॉस आ रहा था हाउस 3 में, 11800 का लॉस आ रहा था। इन तीनों को बेटा ऐड कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 2140 का ये लॉस आ जाएगा। ये बेटा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 2140 लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, यही बेटा आंसर आ रहा है। बेटा ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, 20 नंबर के लिए था। ये मैंने बेटा इस 2 मकान का मेरे को समझाना था, इसके लिए मैंने बेटा ये 3 मकान वाला लिया। तो इस बेटा ये मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा आपको, तो बेटा इसकी रिकॉर्डिंग प्लीज, क्योंकि बेटा हाउस 2 वाला मैंने गलती से 18-19 का डिस्कस कर लिया। 19-20 में बेटा नियम चेंज हो गया है। कोई 2 मकान हम सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज कर सकते हैं, और बाकी के मकान हम एज ए लेट आउट की तरह ट्रीट करेंगे। बेटा बस ऐसे ही करेंगे, और आज का लेक्चर फिर से रिकॉर्डिंग में सुनेंगे। और बेटा कल फ्राइडे है, कल का लेक्चर हम वापस लेंगे। और अब हमारे सारी थ्योरी क्लियर हो गई है, हमको और कोई डिस्कस नहीं थ्योरी करना है। खाली बेटा हम जैसे जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चला जाएगा। आज का लेक्चर बेटा यहीं तक है, अगला लेक्चर हम लोग बेटा कल वापस लेंगे 10 बजे बेटा। हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू वेरी मच। सर हाँ बोले बेटा यार। सर शांति से ही करते हैं क्लास, वो आज कोई था नहीं घर पे, तो गेट बंद करने गए थे, फिर मम्मी बुला ली तो सर जाना पड़ा, वरना सर शांति से ही करते हैं क्लास। अब अच्छा, मैंने ठीक ध्यान है। नहीं दिया सर, माइक भी ऑन था, ऐसा कुछ। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन बेटा उसमें क्या है ना कि आपको समझ में कम आएगा बेटा। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको समझ, क्योंकि ध्यान आलू प्याज में लगा रहेगा ना। नहीं सर आज कोई था नहीं, इसलिए मुझे जाना पड़ा। हाँ सर समझ गए। चलिए ठीक है ना बेटा, शांति से सुनेंगे। और इस लेक्चर को बेटा फिर से रिकॉर्डिंग सुनेंगे, क्योंकि टफ क्वेश्चंस किया ना बेटा। ठीक है, चलिए बेटा। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा। बेटा मातृका, मैं आपसे बेटा बात करूं, मातृका। यस बेटा सर। 2-3 बेटा, आज का लेक्चर आपको कितना समझ में आया? सर काफी कठिन, मतलब काफी हद तक नहीं सर, बस कठिन जीएवी निकालने में थोड़ा, हाँ जीएवी निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था,
और हाँ। अभी लास्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। लास्ट में मतलब वो केस 4 जो आपने दोबारा बताया। एक्चुअली क्या हो गया कि केस नंबर 4 मैंने जो पहले डिस्कस कर दिया बेटा, क्योंकि हर साल नियम बदल जाते हैं। मेरे को दिमाग में था, लेकिन वो बताते बताते वो 18-19 का निकल गया। लेकिन 19-20 में बेटा नियम क्या आ गया है कि आपके पास अगर एक से ज्यादा मकान है तो कोई 2 मकान आप अपने रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी को हम किराए की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो ये 19-20 से बेटा ये नियम बदल गया है। ठीक है बेटा। ओके सर। तो आप जो है शुभी से बेटा प्लीज हाउस प्रॉपर्टी का बेटा लेक्चर ले लें, और जीएवी मैंने बेटा उसमें समझाया है, और आप जीएवी उसमें से बेटा समझने की कोशिश करेंगे। और आज का नो डाउट थोड़ा ओके टफ सर। लेक्चर, थोड़ा टफ था, मैं रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा और बार बार इसको सुनेंगे और देखेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बेटा 20 नंबर के लिए हैं। ओके। ठीक है, तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक है, तो हम बाकी कल सुबह 10 बजे बात करें। ठीक है बेटा, ओके फाइन, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके बेटा।